देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और हमारी मीडिया सच को दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिक को देखता है। इस घटना ने भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया। गोधरा में जो भी घटना हुई वो बहुत ही दुख में पीड़ादायक थी, लेकिन हम सबको एक बहुत बड़ा सबक सिखा के गई। इस देश की घटना ने पूरे देश को संस्कृति, राजनीति तक से धज्जियां तक से उड़ा डाली। साल 2002 की जब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या के एक महायज्ञ समारोह में आयोजन करने के लिए और विश्व हिंदू परिषद ने हजारों कार सेवकों को भारत के कई राज्यों से अयोध्या आने के लिए इनविटेशन दिया था, वहीं गुजरात से भी हजारों की तादाद में कर सेवक जाने के लिए तैयार थे। कर सेवक का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से सेवा करना। अब इसको ऐसा समझें कि कर सेवक का मतलब राम भक्त की सेवा करना भी होता है। तो राम भक्त भी अयोध्या जाने के लिए तैयार थे। 22 फरवरी का दिन था और अहमदाबाद से कार सेवक ट्रेन अयोध्या पहुंचती है। आहुति महायज्ञ था। जो कार सेवक थे इनको साबरमती से अहमदाबाद जाते हैं और 22 फरवरी को आयोजन में साबरमती एक्सप्रेस से वापस आते हैं। इस साबरमती एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 19168। ये जो साबरमती एक्सप्रेस है रांची से अहमदाबाद के कई स्टेशनों पर रुकते हुए अहमदाबाद जाती है। ये जो कर सेवक थे 25 फरवरी को यज्ञ खत्म होता है और वो अपने अपने घर जाते हैं। फिर 22 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में अहमदाबाद के लिए निकलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि साबरमती कोच S5 और S6 में सबसे ज़्यादा कार सेवक सवार थे। ये ट्रेन को ऐसे में सुबह 4:30 बजे अहमदाबाद पहुंचना था, लेकिन ठंड के कारण ट्रेन लेट हो जाती है और सुबह 6:30 बजे गोधरा से पहले एक दाहोद स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर ये रुक जाती है। इसके बाद ट्रेन गोधरा पहुंचती है। वहाँ कार सेवक उतरते हैं क्योंकि सुबह का टाइम था, चाय नाश्ता करने के लिए वो ट्रेन पर से उतरते हैं। और जैसे ही गोधरा स्टेशन से थोड़ा सा आगे चलती है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं आउटर, और जैसे ही ट्रेन रुकती है और वही ट्रेन की सिग्नल ग्रीन हो जाती है और ट्रेन चल पड़ती है, तभी किसी ने इमरजेंसी चैन खींच देता है और कहा जाता है कि ये ट्रेन रुक जाती है। ये भी कहा जाता है कि ये ट्रेन एक बार नहीं कई बार इसको चैन पुलिंग की गई थी और फिर ट्रेन रुक जाती है। और 2000 दरिंदों की भीड़ पहले से ही आउटर पर खड़ी थी जहां पर ट्रेन रुकी थी और इन दरिंदों ने S5 और S6 में जमकर पत्थरबाजी की। फिर इन दरिंदों ने S5 और S6 के ट्रेन को बोगी को ही जला दिया। और जैसे ही इन दरिंदों ने ट्रेन के डिब्बों में आग लगा दी, फिर अब लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि 1992 का बाबरी मस्जिद का बदला लिया गया या इतनी नफरत इन लोगों को आई कहाँ से। ये आग इतना भीषण थी कि लोगों को निकालने का मौका ही तक ही नहीं मिल रहा था। कई लोग जिंदा जला दिए गए। ऐसा माना जाता है कि S5 और S6 में इतनी ज़्यादा आग लगा दी गई थी कि फायर ब्रिगेड को आग बुझाने तक का मौका भी नहीं दिया गया। सरकारी आंकड़े को माने तो 27 महिलाएं, 10 बच्चे समेत कुल 69 लोगों की मौत हो गई थी और 48 लोग घायल हो गए। आज भी गोधरा स्टेशन पर 2 डिब्बे S5 और S6, ये हमारे बगल में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जली हुई डिब्बा खड़ी है। कई मासूम बच्चे, निर्दोष लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कहा जाता है कि इन लोगों की क्या गलती थी जो मेरी को जिंदा जला दिया गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन गोधरा कांड के बाद अगले ही दिन माहौल गर्मा गया। फिर गोधरा से कार सेवकों को इनके शव को अहमदाबाद लाया गया और इन शवों को घर वालों की देने की बजाय विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया गया। और जहाँ जहाँ यह ट्रक पर लदे शव गुजर रही थी, लोगों में इतना गुस्सा भड़क गया था और वो भारत को बंद करने की घोषणा भी कर दी गई थी। और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि पुलिस प्रशासन को कुछ भी नहीं करने का निर्देश दिया गया, हालांकि ऐसा कभी साबित नहीं हो सका और देखते ही देखते पूरा गुजरात जल गया। वहीं गोधरा कांड के बाद सबसे ज़्यादा घटना नरौरा अहमदाबाद में देखने को मिली। 28 फरवरी 2002 को लगभग 5000 लोगों की भीड़ के द्वारा 97 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। यह दंगा जो पूरा चली थी, पूरा 11 घंटों तक चली थी और इस भीड़ की लूटपाट ने महिलाओं तक की इज्जत भी लूट ली गई थी। इस घटना के कारण लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इंसान और जानवर में फर्क ही नहीं समझ में आ रहा था। वहीं इस घटना में सामूहिक बलात्कार यहाँ तक कि जलाया भी गया और घटना के बाद राज्य में कर्फ्यू भी लगा दिया गया और हिंसा को रोकने के लिए भारतीय सेना को बुलाना पड़ा। यहाँ तक कि इस घटना में कांग्रेसी के नेता एहसान जाफरी की भी हत्या कर दी गई। इस घटना में सबसे अधिक घटना गुजरात में देखने को मिली। यहाँ तक कि गुजरात के कालोन में एक छोटा सा जिला पड़ता था, वहाँ पर भी इस घटना सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी। यहाँ हिंदू मुसलमानों की बीच झड़पें हुई, तलवार चलाई गई और 11 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। और इस घटना में न तो कोई अल्लाह काम आया न कोई भगवान काम आया, ऐसा लोगों का कहना था। गुजरात फॉरेंसिक साइंस के मुताबिक आग ट्रेन के अंदर से लगाई गई थी क्योंकि ट्रेन का बाहरी हिस्सा कम जला था और अंदर का हिस्सा ज़्यादा जला था, क्योंकि जो दंगाई थे 2000 दंगाइयों के लोगों ने जो थे वो पहले से ही उसमें बैठे थे। फिर 6 मार्च 2002 को गुजरात सरकार ने इस घटना को जांच करने के लिए नानावटी आयोग बनाया। आयोग ने 6 साल की जांच के दौरान 40,000 हलफनामे और 1000 से अधिक लोगों की गवाहों की जांच की। इस आयोग ने भी कहा कि साबरमती एक्सप्रेस S5 S6 को कोच को जलाना एक साजिश थी। आयोग ने गोधरा के एक मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमरजी और सस्पेंडेड CRPF अधिकारी नानू मियाँ को गोधरा कांड के साजिशकर्ता को मुख्य मास्टरमाइंड बताया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन लोगों को, जो इतना भी लोग थे, 2000 लोग के दरिंदे की जो भीड़ थी, इन लोगों को हथियार सप्लाई कौन करता था, पेट्रोल क्रोसिंग कौन सप्लाई करता था, इसकी आज तक भी जांच नहीं हो पाई है।
आपको बता दें कि मुख्य साजिशकर्ता रज्जाक कुरकुरे को आरोपी का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। गुजरात रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल केरोसिन में कपड़ा में भिगो कर रखा गया था और वही फिर 2004 को लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव होते ही कांग्रेस की यूपीए सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री बनाया गया और लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश उमेश चंद्र बनर्जी को नियुक्त किया। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि साबरमती एक्सप्रेस में ट्रेन में जो आग लगी थी ये एक साजिशकर्ता नहीं थी, ये एक हादसा था और इस रिपोर्ट को गुजरात हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। वही लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ये सब दंगा करवाई थी। इस मुस्लिम विरोधी को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी को राज्य में फलता के कारण कई देशों में नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ एंट्री बैन कर दिया गया। वहीं 17 मार्च 2002 को मुख्य आरोपी हाजी बिलाल को पकड़ लिया गया। वहीं नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट के तहत क्लीन चिट दे दिया गया। वहीं गोधरा कांड के चले मुकदमों में 9 साल के बाद 31 लोगों को दोषी ठहराया गया। बाद में अक्टूबर 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। वहीं कुछ गोधरा कांड के राज आज भी हैं जो लोगों को नहीं पता चला, जैसे कि दंगाइयों को हथियार सप्लाई कौन करता था, राजधर्म का पालन क्यों नहीं हुआ। वहीं कुछ लोग इस घटना को जानते थे लेकिन उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। मीडिया को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। वहीं कई मीडिया वालों ने अपने मालिकों को वही दिखाया जो उन्हें अच्छा लगता था और आज भी मीडिया वही काम कर रही है। पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और हमारी मीडिया सच को दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिक को देखती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा हम जल्दी या नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे।